तो कल के वीडियो में हमने सीखा था रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में और सीखा था हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.1 जिसके बारे में बोला था कि इसके क्वेश्चंस को करके देखना। तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा कि हमको एग्जांपल में मिला था वैसे ही क्वेश्चन है। इफ x/3 + 1 y - 2/3 = 5/3 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, और कल हमने कहा था कि दो ऑर्डर्ड पेयर तभी बराबर हो सकते हैं जब उनका पहला और दूसरा एलिमेंट दोनों बराबर हो। इसका मतलब यहां पे ये 5/3 के बराबर है और ऐसे ही y - 2/3 1/3 के बराबर है। सोल्व कर लेते हैं, इसे सोल्व करें। +1 इधर भेज देंगे, -1 हो जाएगा। इसे सोल्व करें तो 3 × 3 5 - 3/3 x/3 की वैल्यू हो जाएगी। इसे और सोल्व करें तो 5 - 3 2 हो जाएगा, डिवाइड में 3 है। यहाँ पे डिवाइड में 3 है, इसको इधर भेजना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल को एक तरफ रखना है, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये x की वैल्यू हो जाएगी। तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा 2। इसे सोल्व करें, वेरिएबल को एक साइड रख दें तो माइनस का 2/3 इधर जाएगा, प्लस का 2/3 हो जाएगा। अगर इसे सम करें तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसे 3 लिख सकते हैं और 2 और 1 हो जाएगा 3। ये y की वैल्यू हो जाएगी 3 और 3 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1 और ये y की वैल्यू हो जाएगी। और ये चीज तुमको क्वेश्चन देख के समझ में आ गई होगी कि कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 की बढ़े। सेकंड है, इफ द सेट A has 3 elements and the set B = 3 4 5 then find the number of element in A × B। हमें पता है A के पास 3 एलिमेंट है और B है 3 4 5, तो अगर A × B निकालेंगे तो कितने एलिमेंट होंगे। तो कल ही हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास N है जो कि 3 है और N भी है जो कि 1 2 3 है, तो A × B के नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे N A इंटू N B जो कि हो जाएगा 3 × 3, इसका मतलब 9। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन A × B = 9। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, if G = 7 8 and H = 5 4 2 find G × H and H × G। हमें G और H की वैल्यू दी है, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, एक बार G × H और एक बार H × G। तो इसे सोल्व करें। G × H, तो सबसे पहला एलिमेंट हमें G का लेना है और सेकंड H का लेना है। तो सबसे पहले हम ले लें G के 7 को और बना दें इसके साथ, तो 7 5 नेक्स्ट हो जाएगा 7 4 और नेक्स्ट हो जाएगा 7 2। ऐसा ही 8 के साथ 8 5 8 4 और 8 2। ये तो हो गया हमारा G × H। अब H × G देखें, सबसे पहले H का कोई भी एक एलिमेंट ले लें। अगर 5 से स्टार्ट करें तो 5 7 और 5 8। अगला 4 है, 4 7 और 4 8। अगला 2 है, 2 7 और 2 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे फिनिश होता है और अब तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तुम आसानी से निकाल सकते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चले। फोर्थ है, स्टेट whether each of the following statement are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly। हमें नीचे जो स्टेटमेंट दिए पता करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो फॉल्स है तो हमें ट्रू बताना है। तो सबसे पहला देखें, if P = Mn and Q = Nm then P × Q = Mn and Nm। तो नॉर्मली देखें कि P के पास 2 एलिमेंट है, Q के पास 2 एलिमेंट है, तो टोटल 2 × 2 मतलब 4 एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पे केवल 2 ही ऑर्डर्ड पेयर लिख रखे हैं, इसका मतलब ये गलत है। एक बार ऐसा करके देखें तो करेक्ट आंसर भी पता पड़ जाएगा, जो कि हमें लिखना है कि अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो ट्रू लिखना है। तो हम इसे सोल्व करके देख लेते हैं। P × Q, P सबसे पहले, इसलिए पहला एलिमेंट P का लिया M
और फिर इसका एलिमेंट लिया n, अगला लिया हमने m और इसका वापस लिया m। अब n के साथ करें n और n m, इसका आंसर वो फॉल्स है क्योंकि केवल वहां पे दो ही चीज दे रखी थी, जो बचे दो है वो नहीं दिए थे। सेकंड बिट जो चले, इफ a and b are non-empty sets then a cross b is non-empty set of ordered pair x y such that x belongs to a and y belongs to b। ऐसा बताया कि a और b अगर नॉन एम्प्टी सेट है जैसे कि ये, एंड a क्रॉस b इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x एंड y। इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है उसके बाद जो ऑर्डर्ड पेयर बने उन्हें देखा है, तो ये पहले वालों को x और दूसरे वालों को y नाम दिए और लिखा सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो जो x और y नाम दिया, सबसे पहले वाला x सबसे पहले वाले से बिलोंग करेगा मतलब a से, और सेकंड वाला y वो सेकंड वाले से मतलब b से बिलोंग करेगा। तो ये बात तो सही है। हम जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो पहले वाले सेट का एलिमेंट हम पहले लिखते हैं और सेकंड वाले सेट का एलिमेंट हम बाद में लिखते हैं, इसका मतलब ये ट्रू है। थर्ड पे चले, इफ a इक्वल टू 1 2 and b इक्वल टू 3 4 देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। एक बार ढंग से देखें, हमें दिया a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5। नॉर्मली 5 का इंटरसेक्शन किसी के भी साथ देखेंगे तो 5 ही आएगा, और अगर a के साथ उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट देखें तो कल इसके बारे में हमने बात करी थी, किसी भी सेट का अगर 5 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले तो आंसर 5 आता है। अगर ऐसे इनफिनाइट के साथ निकाले तो सॉल्यूशन भी इनफिनाइट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 5, इफ a इक्वल टू -1 1 फाइंड a क्रॉस a। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने एग्जांपल में भी किया, इसे भी सोल्व करके देखते हैं। a क्या था -1 1, हमें a क्रॉस a निकालना है, तो हम चाहे तो 3 बार a को लिख के आपस में मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, या a क्रॉस a को निकाले एक बार तो -1 के साथ में -1 का, इसके बाद -1 के साथ में 1 का, इसके बाद इस 1 का -1 से और इसी 1 का 1 से, तो ये हो जाएगा a क्रॉस a। अब हमें निकालना है a क्रॉस a, तो इस a का इस a क्रॉस a के साथ में निकाल के देखें तो -1 को ले और इन चारों के साथ में लिखे तो -1 -1 1, यहां हो जाएगा -1 -1 1, यहां हो जाएगा -1 1 -1, यहाँ पे -1 1 1। अब इस 1 की बारी 1 -1 1 1 -1 1 1 1 -1 और 1 1 1, कोमा से सेपरेट कर देते हैं वैल्यू को, और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी सोल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, क्वेश्चन में दिया है इफ a क्रॉस b इक्वल टू ax ay bx by फाइंड a एंड b। क्वेश्चन में बताया है a क्रॉस b हमें दे रखा है और हमें a और b पता करने, तो a क्रॉस b का सॉल्यूशन दे रखा है, उसमें 4 एलिमेंट आ रहे हैं। तो नॉर्मली हमने कहा था कि अगर x बिलोंग करता है a से और y बिलोंग करता है b से, तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को x y के फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब a का सबसे पहले लिखेंगे और b का बाद में लिखेंगे, और ऐसा ही एक एग्जांपल भी हमने देखा था। तो इस हिसाब से a के सारे एलिमेंट पहले लिखे होंगे इन्होंने, तो सबसे पहले यह था a, यहाँ पे a है लिख दिया, b आखिर में भी b है, तो ये हो जाएगा a। b पीछे जा, इसलिए पीछे के एलिमेंट देखें x y x y, तो ये हो जाएगा b। क्वेश्चन नंबर 7 के ओर 7 में दिया है लेट a इक्वल टू 1 2 b इक्वल टू 1 2 3 4 c इक्वल टू 5 6 एंड d इक्वल टू 5 6 7 8 वेरीफाइड दैट। हमें a b c और d 4 सेट दिए और कुछ चीजें वेरीफाई करनी है। जो सबसे पहली चीज है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, इसे वेरीफाई करना है और वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब वैल्यू को रख के वेरीफाई करना है।
और ऐसा हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बजाय इंटरसेक्शन और यूनियन के साथ देखा है, इस बार कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए भी निकाल के देख लेते। सबसे पहले P इंटरसेक्शन C निकाल लेते। तो B और C में कॉमन क्या चीज आ रही है? B और C में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब 5। अब A क्रॉस B की वैल्यू निकाल लेते। A का B के साथ अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट देखे तो वो बनेगा 1 1 1 2 1 3 और 1 4। अब 2 के साथ देखें 2 1 2 2 2 3 और 2 4। ऐसे ही A और C का देखें 1 का बन जाएगा सबसे पहले 5 के साथ 1 5 और उसके बाद 6 के साथ 1 6, फिर 2 का 5 के साथ और 2 का 6 के साथ। तो A का B इंटरसेक्शन C मतलब 5 के साथ में अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट देखे तो वो बन जाएगा 5। इसके ऊपर हम लिख सकते हैं ऑन पुटिंग वैल्यू, हमने जो वैल्यू निकाली है सब पुट कर रहे हैं। अब यहाँ पे A क्रॉस B जिसकी वैल्यू थी ये और A क्रॉस C जिसकी वैल्यू है ये, इसका इंटरसेक्शन देखें मतलब इनमें कॉमन चीजें देखें तो हमें 1 5 यहाँ नहीं मिल रही है, 1 6 भी नहीं मिल रही है, 2 5 भी नहीं मिल रहा है और 2 6 भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन भी 5 हो जाएगा और इस हिसाब से ये चीज वेरीफाई हो जाएगी। सेकंड बिट को देखें, सेकंड बिट में बोला है A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। अब A क्रॉस C तो हमारे पास है, B क्रॉस D निकालना है जो कि काफी बड़ा होने वाला है। तो लिखे हम B क्रॉस D इक्वल टू B के एलिमेंट को सबसे पहले लेंगे 1 के साथ स्टार्ट करें 1 5 1 6 1 7 1 8, चारों को ले लिया एक बार। 2 के साथ ले 2 5 2 6 2 7 और 2 8। 3 के साथ 3 5 3 6 3 7 और 3 8 और 4 के साथ 4 5 4 6 4 7 और 4 8। अब हमें शो करना था A क्रॉस C सबसेट है B क्रॉस D का। तो अगर A क्रॉस C को देखें तो 1 5 आ रहा है जो कि यहाँ पे है, 1 6 आ रहा है वो भी है, 2 5 ये रहा और 2 6 ये रहा। तो A क्रॉस C के सारे एलिमेंट B क्रॉस D में आ रहे, इस कारण से A क्रॉस C B क्रॉस D का सबसेट हो जाएगा। ये बात हम वर्ड्स में शो कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, लेट A इक्वल टू 1 2 एंड B इक्वल टू 3 4 राइट A क्रॉस B। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है A और B का। हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B है और A क्रॉस B के कितने सबसेट होंगे ये भी बताना है। तो सबसे पहले तो A क्रॉस B निकाल के देख लेते हैं। A क्रॉस B में A पहले, इसलिए A के एलिमेंट पहले लेंगे 1 3 के साथ बन जाएगा, उसके बाद 4 के साथ बन जाएगा, 2 पहले 3 के साथ बन जाएगा, उसके बाद 4 के साथ बन जाएगा। अब हमसे पूछा है A क्रॉस B के कितने सबसेट होंगे और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n के ऊपर डिपेंड करते हैं, जहां पे n कितने एलिमेंट आ रहे उस सेट में वो होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू है 1 2 3 4 एलिमेंट है इसमें और 2 की पावर 4 होती है 16। इसका मतलब यहाँ पे 16 सबसेट बनेंगे A क्रॉस B के। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चले, लेट A एंड B be two sets such that n equal to 3 and nb equal to 2. If x1, y2, z1 are in A cross B, find A and B where x, y and z are distinct elements. हमें पता है कि A के अंदर टोटल एलिमेंट का नंबर है 3 और B के अंदर एलिमेंट का नंबर है 2 और ये भी पता है कि ये तीनों A क्रॉस B के अंदर आ रहे हैं। अब A क्रॉस B की पूरी वैल्यू तो नहीं बताइए,
जैसा कि हमको इससे पहले बताई होती है और हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, पर इस बार पूरी नहीं बताई है, फिर भी हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। और इस बात से हमें पता पड़ता है कि ए के अंदर 3 एलिमेंट है और बी के अंदर 2 एलिमेंट है, और ए क्रॉस बी से पता पड़ता है कि आगे ए के एलिमेंट लिख रखे और पीछे बी के एलिमेंट लिख रखे। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ए के एलिमेंट एक्स, वाई और जेड होंगे। इसी तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं पीछे वाले बी के एलिमेंट होंगे जो कि है 1, 2, 1 जो लिख चुके और केवल 2 एलिमेंट थे। तो इसकी हेल्प से हमें पता पड़ गया कि हमारा क्वेश्चन भी फिनिश हो गया और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें दिया है द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स among which are found -1, 0 and 0, 1. Find the set A and remaining element of A cross A. हमें बताया कि A क्रॉस A में 9 एलिमेंट है। अब सबसे जरूरी बात है कि ये दोनों सेट सेम है और हम जानते हैं टोटल एलिमेंट का नंबर इन दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने पे आता है और 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, मतलब A के पास टोटल 3 एलिमेंट है। अब ये भी बताया कि ये दोनों A क्रॉस A में आ रहे, इस हिसाब से हम कंक्लूड कर सकते हैं A की वैल्यू हो सकती है A आगे है, इसका मतलब इसमें आगे वाले टर्म A के होंगे जो कि हो सकते हैं -1, नेक्स्ट 0 और पीछे वाले A को ले तो वो हो सकता है 0 लिख चुके और 1। तो इस बात से हमें पता पड़ा था कि यहाँ पे 3 × 3 हुआ है जिसका आंसर 9 आया है और A के अंदर टोटल 3 एलिमेंट है और इनकी हेल्प से हमें वो तीनों एलिमेंट भी मिल गए। अब आगे हमसे पूछा था कि A क्रॉस A के बचे हुए एलिमेंट भी हमें निकालने, तो A का वापस से A के साथ मल्टीप्लाई करें तो बचे हुए एलिमेंट बनेंगे -1 का -1 से, -1 का 0 से जो कि यहाँ पे लिख चुके, -1 का 1 से, अब 0 की बारी -1 से, 0 की बारी 0 से, 0 की बारी 1 से जो लिख चुके, और 1 की बारी -1 से, 1 की बारी 0 से, 1 की बारी 1 से। तो A क्रॉस A के बचे हुए एलिमेंट्स यहां पे लिख दिए जो कि हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 2 पहले थे, मतलब टोटल 9 और 9 एलिमेंट थे इसके। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होता है और क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 भी यहीं पे फिनिश होती है। कल हम 2.2 के बारे में समझेंगे, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स करके देखेंगे, थोड़ा आगे करके देखोगे तो काफी अच्छा रहेगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे जरूर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में 2.2 से पहले के एग्जाम्पल के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना, बड़े सपने देखना और वो पूरा करने की पूरी कोशिश करते रहना, क्योंकि एक दिन वो तुम कर लोगे। और एक बार अच्छे से याद रखना, यू आर द बेस्ट।